आप देख रहे हैं पैरेलल फैक्ट और ये है क्या हो अगर 1 मिनट के लिए फ्रिक्शन ना रहे। फ्रिक्शन यानी घर्षण वो चीज है जिसकी मदद से हम चल पाते हैं और रुक पाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से हम चीजों को उठाते हैं और उन्हें पकड़ पाते हैं। सच कहें तो फ्रिक्शन के बिना हम ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। फ्रिक्शन के बिना ये दुनिया रहने लायक नहीं होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप 1 मिनट के लिए फ्रिक्शन के बिना रह सकते हैं? फ्रिक्शन हमारी दुनिया के लिए इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो भी चीज मोशन या गति में है उस पर फ्रिक्शन लगता है। जब कोई चीज किसी एक दिशा में चल रही होती है या फिसल रही होती है या खिसक रही होती है तब फ्रिक्शन उससे उल्टी दिशा में काम कर रहा होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर चलने जैसी किसी आम सी चीज को लेते हैं। आपके पैर जमीन पर पीछे की तरफ धक्का लगा रहे होते हैं और जमीन आपके पैरों पर आगे की तरफ धक्का लगाते हुए रिएक्ट करती है जिससे आपकी रफ्तार बढ़ती है। लेकिन कंक्रीट पर चलना बर्फ पर चलने की तुलना में काफी ज्यादा आसान होता है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि बर्फ में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट यानी गुणांक कंक्रीट के मुकाबले बहुत कम होता है। दूसरे शब्दों में बर्फ कंक्रीट से ज्यादा चिकनी होती है तो इसमें रेसिस्टेंस यानी अवरोध कम होता है जिससे आपके पैर फिसलते और खिसकते हैं। ये एग्जाम्पल गाड़ियों पर भी लागू होता है, बल्कि गाड़ी के टायर्स फ्रिक्शन को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे और आप बिना फिसले मुड़ सकें या रुक सकें। सूखे हालातों में पूरी तरह से चिकना टायर होने से आप गाड़ी को बेहतर हैंडल कर पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस को पैदा होने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है। लेकिन आपके गाड़ी के टायर को सपाट इसलिए नहीं बनाया जाता ताकि सड़कें गीली होने पर ट्रैक्शन यानी खिंचाव को सुधारा जा सके। जब आप बारिश में या बर्फ में गाड़ी चला रहे हो तो टायर और सड़क के बीच पानी की एक पतली सी परत से भी आप अपनी गाड़ी पर से कंट्रोल खो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके टायर और सड़क के बीच कम कांटेक्ट होता है जिससे फ्रिक्शन की ताकतें अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन टायरों पर पड़ी डिजाइन जरूरत से ज्यादा पानी को बाहर निकाल देती है ताकि रबर सड़क के साथ कनेक्ट हो सके और आप सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला सकें। जाहिर है फ्रिक्शन कैसे काम करता है ये समझ पाने के और भी कई तरीके हैं। घर को दोबारा से डेकोरेट कीजिए, आइस हॉकी खेलिए या माचिस की तीली जलाइए। फ्रिक्शन के लिए आतिशबाजी। जी हाँ, खुशी मनाइए कि फ्रिक्शन है और शुक्र मनाइए क्योंकि जब तक कोई चीज 1 मिनट के लिए चली न जाए हमें उसकी अहमियत समझ में नहीं आती। पटाखों को छोड़िए, माचिस तो अब काम नहीं करती और आप लाइटर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, बल्कि आप कुछ भी उठा नहीं पाएंगे क्योंकि आप फ्रिक्शन की वजह से ही किसी चीज पर पकड़ बना पाते हैं या किसी चीज को उठा पाते हैं। जिस किसी चीज को भी आपने पकड़ रखा होगा फ्रिक्शन के जाते ही वो चीज उसी पल आपके हाथ से जमीन पर गिर जाएगी या उड़ जाएगी। अगर फ्रिक्शन के गायब होने के वक्त आप चल रहे होंगे तो आपके पैर काम तो कर रहे होंगे पर आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी चलती हुई गाड़ी पर होते हैं तो आप चलते जाएंगे और चलते ही जाएंगे जब तक किसी चीज से टकरा न जाएं। आपके ब्रेक्स फ्रिक्शन की वजह से काम करते हैं, बल्कि उस अफरा तफरी और तबाही से भरी मिनट में जब आपको लग रहा होगा कि ये सब कभी ठीक नहीं होने वाला, टर्मिनल वेलोसिटी भी काम करना बंद कर देगी। मतलब जो भी चीज मोशन में है वो सब एक जानलेवा प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप में चली जाएगी। लेकिन कम से कम अब किसी रस्सी से आपके हाथ तो नहीं छिलेंगे। लेकिन वो पेड़, वो सिक्का या वो चलती ट्रेन आपके लिए सबसे बड़ी चिंता नहीं होगी क्योंकि फ्रिक्शन खोने के बस 1 ही मिनट में असल में फ्रिक्शन के जाते ही पूरी दुनिया बस एक बड़ा सा बिना आकार का धब्बा बनकर रह जाएगी। क्योंकि अर्थ पर मौजूद हर चीज एटम्स और पार्टिकल से बनी हुई है और सारे एटम्स और पार्टिकल्स फ्रिक्शन की वजह से ही साथ बने हुए हैं। तो फ्रिक्शन हटा देने पर आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। आप सब कुछ खो देंगे उस एक पल में ही। तो अगर आप सोचते हैं कि गाड़ियों का या खिलाड़ियों का फिसलना इतना मजेदार क्यों लगता है तो बस फ्रिक्शन को इसका क्रेडिट देते रहें। हाँ, इससे जिंदगी कभी कभी थोड़ी मुश्किल जरूर हो जाती है पर यह है तो आपके पास इस प्लेनेट की हर चीज है वाकई। तो ठीक है, खुद आजमा कर देखिए, थोड़ा चलिए और अपने पैरों और जमीन के बीच फ्रिक्शन को महसूस करिए। लेकिन ज्यादा दूर मत जाइए, थोड़ा आगे बढ़कर पैरेलल फैक्ट का अगला एपिसोड देखिए।